दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त देवराज यादव आज फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं लाइसेंस बनाने के लिए एक ज़रूरत होती है, चाहे वो खाद का हो, दवाई का हो या बीज का हो, सबके लिए रिक्वायरमेंट होती है एक सर्टिफिकेट की। और उसी की मैं बात करने वाला हूँ। और जिन भाइयों ने लाइसेंस बनवा लिया है या जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं उनको अपना लाइसेंस हर साल रिन्यू कराना होता है। तो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल में। और नए सीज़न के लिए मेरे पास वो आ चुकी है। अगर आपको भी चाहिए तो मुझे आप कमेंट या डीएम करिए, मैं आपके पास भी भिजवा दूंगा। तो चलिए बिना देरी करें शुरुआत करते हैं इस नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो की। जिस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है उसको बोला जाता है पीसी शॉर्ट फॉर्म में, और लॉन्ग फॉर्मेट में बात करें तो उसको प्रिंसिपल सर्टिफिकेट बोला जाता है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये कंपनी की एक परमिशन होती है। कंपनी हमें परमिशन देती है माल बेचने के लिए एक सर्टिफिकेट की, वो सर्टिफिकेट को हम पीसी बोलते हैं। मेरे पास ग्रीनवेल बायोटेक एक कंपनी है जिसका पीसी मेरे पास रिसीव हो चुका है। और दवाइयाँ बेचने के लिए पीसी की रिक्वायरमेंट होती है। ये वही पीसी है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इस टाइप का पूरा पीसी रहता है। हर कंपनी का फॉर्मेट, डिज़ाइन सब अलग हो सकता है। और इसमें आप देख सकते हैं ऊपर सबसे टॉप पे देखेंगे प्रिंसिपल सर्टिफिकेट। अब देखेंगे ये जीएसटी नंबर लिखा है, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर 923, पेस्टिसाइड सेलिंग लाइसेंस 118। पूरी डिटेल्स इसमें होती है। और इसमें हम बात करें तो जितने सारे टेक्निकल्स एक कंपनी सेल करना चाहती है वो सारे टेक्निकल्स होते हैं इसमें। अगर हम बात करें ग्रीनवेल के पास 157 टेक्निकल्स हैं। इसकी कॉपी मैं आपको शेयर कर दूंगा। 157 है। इसमें हर्बिसाइड है, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, पीजीआर सारे हैं। और टेक्निकल के सामने आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है। हर टेक्निकल का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन डेट होती है। और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर एंड डेट ऑफ इशू, ये कब मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर कब इशू हुआ है उसकी डेट रहती है। और नेम एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तालुका, नेम ऑफ तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट, यानी जिस ज़िले के लिए परमिट की जा रही है उसका। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल तालुकास एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, यानी जो भी डीलर इस कंपनी का माल एमपी में बेचना चाहता है उसके लिए एमपी परमिशन है ये। इसके साथ एक भोपाल परमिशन अलग आती है, उसको भी हम समझते हैं। और प्रिंसिपल सर्टिफिकेट ये 20वीं पीसी मेरे पास आई है। इसके पहले 19 डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। तो ये थी ग्रीनवेल बायोटेक की। अब एक और इंदौर की रेप्यूटेड कंपनी है, उसकी पीसी के हम डिस्कस करते हैं। एक और इंदौर का पीसी मुझे रिसीव हुआ है और साथ में एक और फॉर्म भी है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हो मेरे नाम से ये पार्सल एक आया हुआ है और ये कंपनी का लिखा हुआ नाम स्पेक्ट्रम एग्रीकेयर इंडस्ट्रीज़। इसकी पीसी को हम बताते हैं आपको कि इस तरह की पीसी होती है। 2 कॉपी आती है पीसी की, कंपनी जो भेजती है वो 2 तरह की। ये वाली कॉपी होती है, ये जब हम लाइसेंस रिन्यू कराने जाते हैं, हमारे लाइसेंस में नए साल के लिए पीसी ऐड कराने जाते हैं, वहाँ पे इसको जमा करना होता है। और ये जो इसकी कॉपी होती है ये हम अपने पास रख लेते हैं। कंपनी का मुझे दूसरा पीसी रिसीव हुआ है, पहला आपको बताया, दूसरा हुआ है। आप देखो मैन्युफैक्चरिंग बाय नादिया बायोटेक, मार्केटेड बाय स्पेक्ट्रम एग्रीकेयर इंडस्ट्रीज़, यानी ये जो पीसी मुझे मिला है वो स्पेक्ट्रम एग्रीकेयर इंडस्ट्रीज़ का मिला है, जो लोकेशन इंदौर की है। सारी चीज़ें पीसी में मेंशन होती है। लीगली अगर आपको बिजनेस करना है, जब कभी भी कृषि विभाग के कोई अधिकारी आते हैं और इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, अगर आपके पास इस कंपनी की पीसी ऐड नहीं है और इस कंपनी का अगर आप माल बेच रहे हो तो वहाँ पे लीगल इशू और लीगल एक्शन आपके खिलाफ ले सकते हैं। तो जब भी आपका लाइसेंस रिन्यू कराने जाओ इन चीज़ों का ध्यान रखो। और जिस कंपनी का माल बेचना है उस डीलर या उस कंपनी से उसकी पीसी ज़रूर लो। मैं देखो मैं बताता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी पीसी का फ़ोटोकॉपी मत लेना, या उसको मेल का, जो कुछ लोग मेल कर देते कंपनी, तो मेल से मत लेना। एंड में आप देखोगे एक उसको हम बोलते हैं सील लगी होती है कंपनी की, वो ओरिजिनल सील यहाँ पे लगी होती है और उस पर लिखा भी होता है कहीं कई बार कि फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और इस कंपनी के पास भी अगर हम बात करें, देखो 167 प्रोडक्ट है टोटल, 167 प्रोडक्ट्स टोटल टेक्निकल्स हैं, इतना कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। रहता है किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल परमिशन क्यों लगती है? बहुत सारे भाई लोग समझेंगे कि लाइसेंस के लिए तो पीसी लगती है, तो भोपाल परमिशन क्या है? पीसी में सारा बायोडाटा कंपनी का होता है और टेक्निकल्स का होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। लेकिन जो भोपाल परमिशन होती है इसमें ये दिखाया जाता है कि ये कंपनी का माल हम एमपी में बेच रहे हैं, और इसमें निर्माता और विक्रेता दोनों की जानकारी आपको मिलेगी। उदाहरण के लिए जैसे नादिया बायोटेक का अपन इसकी बात करते हैं। एक कंपनी का निर्माता का नाम, एक कंपनी है में मानसून एग्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड,
खसरा नंबर मतलब उसका एड्रेस डला हुआ है सोनीपत हरियाणा का। विक्रेता फर्म की बात करें तो ओसवाल क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ओसवाल आप नामी ब्रांडेड कंपनी एमएनसी आप जानते हैं। और इसमें ये लिखा है, इसका तात्पर्य सीधा सा ये है कि ओसवाल कंपनी जो है अपना माल वो मॉनसून एग्रो केमिकल से बनवाती है इस पीसी और इस भोपाल परमिशन के अनुसार। साथ में इसमें कितने उत्पाद यानी कंपनी के प्रोडक्ट कितने वो सब यहाँ पे रिटर्न होते हुए कितने प्रमाणित किए गए और जो पीसी होती है उसकी वैधता कब है ये सब लिखी होती है। क्वालिटी कंट्रोल वाले पर्सन का भी नाम यहाँ पे होता है, यानी कंपनी पर्सन का या जो एक मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसका नाम भी होता है। अब नादिया बायोटेक की हम बात करें तो 11 नंबर में आप देखोगे नादिया बायोटेक निर्माता इधर लिखे हुए हैं और विक्रेता में हम बात करेंगे तो भूमि क्रॉप केमिकल्स। इसका सीधा अर्थ वही है, नादिया बायोटेक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको माल बना के देती है। अभी अब ये देखोगे तो निर्माता में नादिया बायोटेक लिखा है और विक्रेता स्पेक्ट्रम एग्रीगेट इंडस्ट्रीज़, यानी जिसकी हमें पीसी रिसीव हुई थी ये उसी का है। तो इसको बोलते हैं भोपाल परमिशन। ये आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी मिले तो चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम ओफॉर्म की बात कर लेते हैं। खाद का लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए ओफॉर्म चाहिए, या खाद का बिजनेस करना है सेल करना है तो भी ओफॉर्म चाहिए होता है। तो इस तरीके का ओफॉर्म आता है, आप देख सकते हो इसमें सारी जानकारी दी होती है और ये टोटल खाद से रिलेटेड होता है। और ये रहा हमारा ओफॉर्म, डिलाइट एग्रो इंडस्ट्रीज़ इंदौर से है। इसमें नंबर लिखा है, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। ये लगता है लाइसेंस रिन्यू कराने में या किसी अदर कंपनी का माल, जब नया कंपनी का माल बेचना हो या पुरानी कंपनी का तो वहाँ पे ओफॉर्म लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक नया ओफॉर्म मुझे रिसीव हुआ है लोकल ब्यावरा से। बहुत सारे भाई जिससे जानते हैं कि यूरिया डीएपी दुकान और किसानों की जान है, तो यूरिया डीएपी का रिक्वायरमेंट तो लगना ही है। तो उसी के लिए मैंने बालाजी ट्रेडर्स से ये ओफॉर्म लिया है और इन्हीं से हम लोग यूरिया परचेस करने वाले हैं। तो इस तरीके का ऑफॉर्म होता है जो यूरिया और डीएपी परचेस करते हैं। अलग अलग कंपनीज का, अलग अलग डीलर्स का अलग अलग होता है। तो गाइस ये थी हमारी एक पीसी और ऑफॉर्म को लेके एक लंबी डिस्कशन डिटेल में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल देवराज के ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी भाई लाइसेंस बनवाना चाहते हैं पूरी प्लेलिस्ट और वीडियोस हमने बनाई, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए जय श्री राम।